सिद्धं शुद्धं परमिय जिणेन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। जीवकांड ग्रंथराज में काय मार्गणा का वर्णन चल रहा था, जिसमें संख्याओं की निरूपणा प्रारंभ हो गई थी और संख्या मार्गणाएं असंख्यात में होती हैं, अनंत में होती हैं। इसलिए इस निरूपणा को समझने के लिए जो पहले आपको 8 प्रकार के उपमा प्रमाण बताए थे, उनको ध्यान में रखते हुए अगर आप पढ़ेंगे समझेंगे तो कुछ ध्यान में आएगा, और वो ध्यान नहीं भी हो तो भी आप तीर्थंकर भगवान की वाणी है, जिन वाणी है, श्रद्धा के साथ सुनते हुए, केवल ज्ञान का विषय है इसलिए कठिन ही होगा, तो वो हमारे श्रुत ज्ञान में जितना उतरे उतना उतारने की कोशिश करें। नहीं समझ में भी आए तो भी घृणा का भाव ना लाएं, है ना, एकदम से विरक्ति का भाव ना लाएं कि कठिन है मुझे सुनना ही नहीं, ऐसा ना सोचें। तो गाथा नंबर 206 है ना, जिसमें कि आपके लिए अब यहाँ जो जीवों की संख्या बताई जानी थी, उसमें 205 नंबर की गाथा में तो एक तरह से जो प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक जीव है उनकी संख्या बता दी थी। और वनस्पति कायिक का जो दूसरा भेद है, जिसे साधारण वनस्पति कायिक जीव कहते हैं, उनकी संख्या निकालने के लिए ये यहाँ पर गाथा दी जा रही है। यद्यपि ये सरल है, निकालने का जो तरीका यहाँ बताया वो सरल है। क्या कहते हैं? तस राशि पुड़वी आदि चौकपतेय हीण संसारी साहारण जीवाणं परिमाणं होदिन जिण दिठम। पहले इस गाथा का अर्थ समझते हैं। तस माने त्रस, राशि, जो त्रसों का समूह है, त्रस जीवों की जो संख्या है उसे कहते हैं त्रस राशि। वह त्रस राशि पुड़वी आदि यानी पृथ्वी आदि जो जीव हैं, पृथ्वी कायिक आदि जो जीव हैं, चौक माने चतुष्क उनका लेना है, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक, ये पृथ्वी आदि चतुष्क कहलाता है। और उसके साथ में पत्तेय हीण संसारी, है ना, प्रत्येक जो जीव हैं, जो प्रत्येक वनस्पति कायिक जीव हैं, वो वाला भेद लेना है। इनको हीण कर दो माने कम कर दो, किसमें? जो संसारी जीवों की राशि है उसमें से। तो साधारण जीवाणम परिमाणम, साधारण जीवों का परिमाण माने उनकी संख्या, होदी माने होती है, जिण दिठम ऐसा जिनेंद्र भगवान ने देखा है। तो ये बड़ा सरल है विषय। सरल इसलिए है क्योंकि इसमें तो बहुत सिंपल सा गणित दिया कि जितनी भी संसार में राशि है, माने संसारी जीवों की जो संख्या है, अब उसमें से आपको साधारण जो वनस्पति कायिक जीवों की संख्या है वो निकालनी थी। तो साधारण वनस्पति कायिक जीवों की संख्या निकालने के लिए जितने अन्य और जीव हैं उन सबको संसारी राशि में से घटा दिया। समझ आ रहा है? संसारी राशि जितनी थी उसमें से, वो भी वैसे देखा जाए संसारी राशि कितनी है? अनंत है ना। और हम यहाँ जो साधारण जीवों की संख्या निकालने जा रहे हैं वो भी अनंत है। अब जो संख्याएं केवल असंख्यात होती हैं उन सबको उसमें से घटा दिया, तो जो बचेगी वो तो साधारण जीवों की संख्या रह जाएगी। अब आप इस गाथा में देखें कि साधारण जीव की संख्या के लिए अन्य सभी जीवों को इसमें से माइनस कर दिया गया संसारी राशि में से। तो वो सब जीव कौन से होते हैं? त्रस राशि ले ली, तो त्रस राशि ले ली तो उसमें 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक की पूरी राशि आ गई, तो त्रस जीवों को उसमें से घटा दिया। साथ साथ हमने पृथ्वी आदि चतुष्क ले लिए, अब स्थावर बचे रह गए थे, तो स्थावर में पृथ्वी आदि चतुष्क ले लिए, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक, तो वो भी उसमें से घटा लिए।
और क्या बचा था? वनस्पति में दो ही प्रकार की वनस्पति होती है, एक साधारण और एक प्रत्येक। तो साधारण को तो हमें निकालना ही है, तो प्रत्येक वनस्पति थी उसको भी उसमें से कम कर दिया। तो ये सभी राशियां जब उसमें से कम कर दें तो अपने आप जो राशि बचेगी वो क्या कहलाएगी? साधारण जीवों की राशि कहलाएगी। समझ आ गया ना? सिंपल सी बात है, ये तो बहुत सरल सी संख्या की निकालने की तरीका है कि साधारण जीव संसार में कितने हैं? साधारण वनस्पति का एक जीव, तो जितनी भी संसार की राशि है, संसारी जीव जितने हैं उनमें से त्रस जीव प्लस पृथ्वी आदि चतुष्क प्लस प्रत्येक वनस्पति कायक, इन सबको संसारी जीव राशि में से माइनस कर दो, प्लस इन सब तीनों राशियों को जोड़ करके, तो वो जो बचेगी वो क्या आ जाएगी? साधारण जीवों की संख्या आ जाएगी। समझ में आ गया ना? हाँ तो बोलो, इतना सरल सी बात है ना। हाँ चलो, टफ नहीं है, आगे भी कुछ टफ नहीं है। अगर सीखने की इच्छा है तो कुछ चीज टफ नहीं होती है ना। चलो आगे, फिर ये जिण दिट्ठम माने जिनेंद्र भगवान ने देखा है और उन्हीं ने कहा है। तो देखो, जो हम केवल ज्ञान की विषय वस्तु है उसको हम अपने मति श्रुत ज्ञान से जान रहे हैं, तो थोड़ा सा तो हमको ऐसा लगेगा ही कि यह चीज़ थोड़ी सी हमारे लिए कठिन है, लेकिन संख्या की अपेक्षा से देखें, समझने की अपेक्षा से देखें तो वो समझने में आ जाती है ना। अब आगे की गाथा बढ़ते, 207 नंबर की गाथा। सग सग असंख भागो बादर कायाण होदि परिमाणम शेषा सुहुमपमाणम परिभागो पुवने दिट्ठो। अब यहाँ पहले क्या कहते हैं? सग सग असंख भागो। सग सग मान होता है अपना अपना, अपनी अपनी जो राशि थी उसका असंख्यातवां भाग। बादर कायाण यानी बादर कायिक जो जीव हैं उनका होदी परिमाणम, उनका प्रमाण यह हो जाता है। शेषा माने जो शेष बचे, सुहुम प्रमाणम वह सूक्ष्म जीवों का प्रमाण है। परिभागो जो उसका प्रतिभाग है, जिससे हम भाग दे करके उस संख्या को निकालते हैं, उसे प्रतिभाग कहते हैं। वह पुब्ब निर्दिष्टो जो पहले बताया था वही पूर्व में जैसे निर्दिष्ट किया वही उसका प्रतिभाग है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो जो राशियां हमने बताई थीं, अपनी अपनी जो राशियां हैं, है ना, जैसे पृथ्वी कायक हैं, जल कायक आदि जो राशियां बताई थीं वो दोनों प्रकार की होती हैं। वो बादर भी होती हैं और सूक्ष्म भी होती हैं। पृथ्वी कायक जीव हैं, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक जो जीव हैं वो दोनों प्रकार के हैं, बादर भी हैं और सूक्ष्म भी हैं। तो इनमें से जो बादर संख्या कितनी होती है, माने बादर जीव कितने होते हैं और सूक्ष्म जीव कितने होते हैं, उसके लिए यहाँ ये गणित बताया जा रहा है कि जो अपनी अपनी राशि है, मान लो पृथ्वी का एक जीवों की जो राशि है उसमें से अगर हम असंख्यात्मा भाग, है ना, अपनी राशि का असंख्यात्मा भाग बनाएंगे, माने अपनी अपनी राशि में असंख्यात्मा भाग कैसे आएगा? तो यहाँ पर जो प्रतिभाग दिया हुआ है उसी से उसको भाजित करना है। तो प्रतिभाग पूर्व में निर्दिष्ट, माने पहले जो गाथा आई थी उसमें असंख्यात लोक ये प्रतिभाग दिया था। कितना आया था? असंख्यात लोक प्रमाण। तो अपनी अपनी राशि में असंख्यात लोक का भाग दे दो, माने जितनी भी पृथ्वी कायिक जीवों की राशि है उसमें कितना भाग दे दो? असंख्यात लोक का भाग दे दो। भाग देने के बाद में जो आए, जिसे हम लब्ध कहते हैं, है ना, तो उसका हम एक भाग प्रमाण देखेंगे, वो तो हो जाएगा बादर जीवों का प्रमाण। माने जो आया उसका एक भाग और बहुभाग, माने एक राशि और बहुत सी राशि, है ना, तो उसका एक भाग तो कहलाया, वो हो जाएगा बादर जीवों का प्रमाण। माने पृथ्वी का एक जीवों में जो बादर जीव होंगे वो थोड़े होते हैं और जो शेष बहुभाग प्रमाण हैं वो सब सूक्ष्म जीवों का प्रमाण है। तो सूक्ष्म जीव अधिक होते हैं। क्या समझ आया? इससे इतना तो समझ आ रहा है। ऐसे ही जल का एक जीव हैं, अग्नि का एक, वायु का एक जीव हैं, तो इन जीवों में जो बादर हैं वो तो थोड़े हैं और जो सूक्ष्म है वो बहुत सारे, है ना। जैसे मान लो भाग देने के बाद में 100 संख्या आ गई। क्या आ गई? 100। अब इस 100 के हमने मतलब 10-10 के हमने 10 इसके अलग अलग ढेर बना लिए,
है ना, ये अलग अलग इसको डिवाइड कर लिया। तो एक जो 10 संख्या है वो तो हो गई एक भाग, और बाकी के जो 90 है वो क्या हो गया, बहुभाग। 100 संख्या है तो 100 संख्या का एक भाग क्या हो गया, 10, और 90 क्या हो गया, बहुभाग। तो ऐसे ही जो पृथ्वी का एक जीवों की संपूर्ण संख्या थी उसमें असंख्यात लोक का भाग देने पर जो लब्ध आया वो आया 100 मान के चलो। तो उसमें से एक भाग माने 10 तो उसमें से होंगे कौन से, बादर जीव, और 90 क्या होंगे, सूक्ष्म जीव। मतलब ये हमेशा गणित ऐसा ही रहेगा। जब भी कभी आप 3 काल में कभी भी जैन सिद्धांत पढ़ेंगे तो हमेशा पृथ्वी का एक जीवों की संख्या आपको इसी रूप में मिलेगी। बादर जीवों की संख्या जितनी भी उनका संख्या है उसका एक भाग बादर जीव होगा और बहुभाग सूक्ष्म जीवों की संख्या होगी, है ना। तो ये अगर हम इस तरीके से भी समझें कि देखो पृथ्वी का एक आदि जीवों में उत्पत्ति बहुत सारे जीवों की हो जाती है, लेकिन उसमें भी बादर जीवों में उत्पत्ति होना उनमें भी दुर्लभ है। क्या समझे, माने पृथ्वी का एक जीवों में भी, क्योंकि जो बादर जीव होंगे उनकी जो अपनी मतलब प्रकृतियां हैं, पुण्य कर्म के उदय हैं, वो अलग होते हैं। बादर पुण्य कर्म है, और जो सूक्ष्म बन जाना ये जो है और अधिक अप्रशस्त कर्म है। तो बादर जीवों की उत्पत्ति कम होती है। पृथ्वी का एक जल का एक में भी बादर जीव कम हैं और सूक्ष्म जीव ज़्यादा हैं। तो जो दुर्लभ चीज होती है वो कम होती है, और जो सुलभता से पाप प्रकृतियां होती हैं, पाप कर्म के जो उदय होते हैं वो सुलभ होते हैं। अब वैसे तो पृथ्वी का एक ही पूरा है ना स्थावर पर्याय ही देखा जाए तो एक बहुत ही है ना अशुभ पर्याय है, लेकिन फिर भी उसमें भी देखो तो वहां पर भी तुलना हो जाती है। बादर जो है जीवों की संख्या कम है और सूक्ष्म जीवों की संख्या ज्यादा है। तो इस तरह से अब आगे जो और सूक्ष्म जीव बताए थे उन सूक्ष्म जीवों में भी अब एक और विभाजन करने का यहाँ क्रम बताते हैं, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। ये तो आपको पहले से ज्ञान होगा ही कि बादर जीव भी पर्याप्तक और अपर्याप्तक के भेद से 2 प्रकार के होते हैं, और सूक्ष्म जीव भी पर्याप्तक और अपर्याप्तक के भेद से 2 प्रकार के होते हैं, है ना। तो ये सब चीजें मतलब ज्ञान में होनी भी चाहिए, और नहीं है तो थोड़ी थोड़ी नई 6 डाला की पहली ढाल भी पढ़नी चाहिए, है ना। उसमें भी सब चीजें शॉर्ट में दे रखी हैं। सुमे सुशंख भागम संखा भागा अपुण्यगा इदरा जस्य अपुण्यधादो पुण्यधा शंख गुड़िदकमा। क्या कहते हैं, सुमेषु यानी सूक्ष्म जीवों में, संख भागम है ना संख्यात्मा भाग, संख्या भागा और संख्यात बहुभाग, अपुण्यगा इदरा यानी अपूर्ण माने अपर्याप्तक जीव हैं क्रम से, और इतर माने पर्याप्तक जीव हैं। जस्सिम उसका भी कारण यह है क्योंकि अपुण्य अध्यादो, अपूर्ण यानी अपर्याप्तक का जो अध्या होता है माने काल, अपर्याप्तक जीवों का जो काल है उससे पुण्यधा माने पर्याप्तक जीवों का काल संख गुणित कमा संख्यात गुणित क्रम से होता है ना। अब इसमें क्या बताया है कि जो हम पहले सूक्ष्म जीवों की राशि समझ चुके, जो बहुभाग प्रमाण मान लो सूक्ष्म जीवों की राशि थी, है ना, पृथ्वी का एक बहुभाग प्रमाण सूक्ष्म जीव, अब उसमें भी पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों प्रकार के जीव हैं। वो पर्याप्तक का मतलब जो अपनी पर्याप्तियां पूर्ण कर लें, और अपर्याप्तक का मतलब जो पर्याप्तियां पूर्ण ना कर पाए, श्वास के 18वें भाग में ही जिनका जन्म मरण हो जाता है। ऐसे उन अपर्याप्तक जीवों में भी हम इनकी संख्या देखें तो आचार्य कहते हैं कि जितनी भी सूक्ष्म जीवों की राशि है उनकी अपनी अपनी जो राशि है, उसमें अगर हम संख्यात भाग में से एक भाग प्रमाण देखें तो अपर्याप्तक राशि है, और बहुभाग संख्यात बहुभाग प्रमाण देखें तो पर्याप्तक राशि है ना। अब उसी चीज को फिर से समझने के लिए वही 100 संख्या अपने सामने रखो। अब उस 100 संख्या में या मान लो जैसे 90 आ गई थी, जो सूक्ष्म जीवों की संख्या थी वो अपन ने 90 ले ली थी, है ना।
अब उस 90 का भी हम भाग करें, उसके भी हमने 10 10 10 10 के 9 स्थान बना लिए, ठीक है ना। तो उसमें जो एक भाग होगा वो तो होगा किसका, अपर्याप्तक राशि का प्रमाण। एक संख्यात भागों में से एक भाग प्रमाण तो हो गया अपर्याप्तक, और जो बहुभाग है वो है पर्याप्तक। यानी कि जो सूक्ष्म राशि है उसमें से अपर्याप्तक राशि कम होती है, पर्याप्तक राशि ज्यादा होती है। कारण क्या दिया जा रहा है यहां पर, नीचे वाली गाथा में कारण दिया है कि अपर्याप्तकों के काल से पर्याप्तकों का काल संख्यात गुणा अधिक होता है। क्योंकि जो अपर्याप्तक जीव हैं उनका जो काल है वो तो छोटा है, और पर्याप्तक जीव लंबे समय तक रह सकते हैं, उनका काल बड़ा है। तो जब हम किन्हीं भी जीवों का मतलब एक ही राशि में संचय देखेंगे, संचय करेंगे कि भाई ये कितने समय तक ये जीव रह रहे हैं, तो उसमें से वो जीव जो लंबी उम्र वाले होंगे वो तो लंबे समय तक दिखाई देंगे, जो कम उम्र वाले हैं वो जो है कम समय तक दिखाई देंगे। इसलिए अपर्याप्तक के काल से पर्याप्तक जीवों का काल अधिक होने के कारण से पर्याप्त जीवों की संख्या अधिक होती है। कुछ को समझ आ रहा है? माने कि 90 में से 10 जीव तो होंगे अपर्याप्तक और 80 जीव होंगे पर्याप्तक, है ना। अब इसी को समझाने के लिए अगर जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि अपर्याप्तक के काल से पर्याप्तक का काल संख्यात गुणित है, तो आपको पर्याप्तकों का काल भी पता होना चाहिए। जैसे कि पृथ्वी का एक जीव है, तो पृथ्वी का एक जीव है ना, दो प्रकार के होते हैं, एक मृदु और एक खर। खर माने कठोर। तो जो मृदु पृथ्वी का एक जीव होते हैं उनकी जो उम्र होती है वो मैक्सिमम 12,000 वर्ष होती है। कितनी है ना। और जो कठोर पृथ्वी का एक जीव होते हैं उनकी उम्र होती है 22,000 वर्ष की। तो ये इनकी पर्याप्तक जीवों की उम्र है। ये किसकी है? पर्याप्तक। तो इनकी इस उम्र की अधिकता के कारण से इन जीवों की संख्या भी अधिक बन जाती है। और जो अपर्याप्तक जीव हैं वो तो सब अपनी अल्प उम्र, जो श्वास का 18वां भाग है उतने प्रमाण होंगे, तो इसलिए उनकी संख्या कम बनती है, इनकी संख्या अधिक बनती है। ऐसे ही जल का एक जीव है, उनमें 7,000 वर्ष उनकी उत्कृष्ट आयु होती है। कितनी? 7,000 वर्ष। जो अग्नि का एक जीव होते हैं उनकी जो आयु होती है वो अधिकतम कितनी होती है? 3 दिन होती है। कितनी होती है? ओनली 3 डेज। समझ आ रहा है? इसीलिए जब कभी आपके यहाँ पर किसी की मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद में जब उसे अग्नि में आप विसारने जाते हैं, है ना, तो 3 दिन में वो 3 दिन बाद फिर उस अग्नि को मतलब समाप्त हो जाने के कारण से फिर वहां पे क्या करने जाते हो? फूल चुगने, और कुछ कहते हैं उसको, हाँ, वो अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम कुछ करते हो, क्या करते हो, है ना। हाँ, तो वो 3 दिन की अग्नि की उम्र होती है, वो 3 दिन बाद जाते हैं। समझ आ रहा है? ये ध्यान रखना। वायु का एक जो जीव होते हैं उनकी उत्कृष्ट आयु भी 3,000 वर्ष होती है। उनकी आयु तो कितनी है? 3। मतलब ये भी समझ लो जो बादर हैं, पर्याप्तक हैं, ऐसे पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का एक जीवों में सबसे ज्यादा जो मतलब आयु है पर्याप्तक जीवों की हजारों वर्षों में, वो पृथ्वी, जल और वायु की तो है, लेकिन अग्नि की केवल कितनी है? 3 दिन की आयु है। ठीक है ना। तो ये भी ध्यान में रखने योग्य है। माने पृथ्वी का एक जीव भी 2 प्रकार के 12,000 वर्ष की आयु वाले भी मिल जाएंगे और 22,000 वर्ष की आयु वाले, माने पृथ्वी में ही वो इतने समय तक जीवित पृथ्वी काय के साथ ही रह लेंगे। जल का एक जीवों की आयु भी 7,000 वर्ष तक वो जल कायक रह सकता है, फिर उसकी आयु पूर्ण होने के बाद वो अपने आप उसी में से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये तो आयु हमेशा रहने वाली उत्कृष्ट आयु है, इसका काल से कोई संबंध नहीं है, हर काल में यही आयु होती है। सिद्धांत जो होता है वो त्रैकालिक होता है। सिद्धांत कैसा होता है? त्रैकालिक का मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों में ऑलवेज जो हमेशा सेम रहे। समझ आ रहा है? इसलिए उसको सिद्धांत को एटर्नल कहते हैं। और जो वनस्पति का एक जीव होते हैं उनकी आयु जो है वो 10,000 प्रमाण होती है, 10,000 वर्ष प्रमाण है ना। मतलब कोई भी
अगर आपको कहीं पर भी कोई भी वृक्ष इत्यादि कोई भी एक अगर जीव के साथ में मिलेगा तो वो 10,000 वर्ष की आयु से अधिक आयु वाला नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये अधिक आयु जो है ये तो इनकी हो गई, और अपर्याप्तक जीव हैं उनका तो केवल अंतर्मूर्ति आयु होती है, और अंतर्मूर्ति भी क्या क्षुद्र भव प्रमाण ही आयु होती है, वो देखा जाए तो वो आयु अत्यंत कम होती है। इसलिए इसकी तुलना करने से अपर्याप्तक जीवों से पर्याप्तक जीवों की संख्या भी अधिक बन जाती है, ये यहाँ बताया। आगे पल्ला संख्ये जवहिद पदरंगुल भाजिदे जगत पदरे जल भूनिप बादरया पुण्य आवली असंख भजित कमाम। हाँ, क्या कहते हैं, पल्य के असंख्यातवें भाग से अवहित माने भाजित, प्रतरंगुल को है ना, प्रतरंगुल से भाज दे, क्या भाज दे, जगत पदरे, जगत प्रतर में इसका भाग देना है। जो ये संख्या लिखी है पल्य के असंख्यातवें भाग से भाजित प्रतरंगुल का जगत प्रतर में भाग देने पर इसका ये पूरा अर्थ होगा। क्या आएगी, जल का एक, भू माने पृथ्वी का एक, नी माने है ना निगोद जो प्रतिष्ठित हैं वो, और पा माने अप्रतिष्ठित हैं वो, उनके बादरों की यह संख्या आएगी, है ना। और ये पर्याप्तकों की संख्या है आवली असंख भजित कमा, ये संख्या आवली के असंख्यातवें भाग से भाजित होती चली जाती है। क्या समझ में आया कि जो हमने पल्य के असंख्यातवें भाग से भाजित प्रतरांगुल का जगत प्रतर में जब भाग दिया तो जो लब्ध आया, उस लब्ध की जो प्रमाण आया वो किसका प्रमाण हो गया, वो जल कायिक जीवों का प्रमाण हो गया। लेकिन वो जल कायिक जीव कौन से हैं, बादर पर्याप्तक जल कायिक जीवों का यह प्रमाण आ जाता है ना। वो जो संख्या आई उसमें फिर से आवली के असंख्यातवें भाग का भाग देंगे, फिर जो उससे लब्ध आएगा, जो संख्या आएगी वो कहलाएगी बादर पर्याप्तक पृथ्वी कायिक जीवों की संख्या। फिर उसमें भी आवली के संख्यात्मक भाग देंगे तो उससे जो लब्ध आएगा वो जो संख्या आएगी वो कहलाएगी जो सब प्रतिष्ठित प्रत्येक पर्याप्तक जीव राशि है उसकी संख्या होगी, है ना। और फिर उसमें भी आवली के संख्यात्मक भाग देंगे, उससे जो लब्ध आएगा वो जो संख्या आएगी वो अप्रतिष्ठित प्रत्येक पर्याप्तक जीव राशि का प्रमाण आ जाता है ना। तो यहाँ पर जो नी शब्द आया था इससे क्या बताया गया, नी माने निगोद तो नहीं लेकिन निगोद से प्रतिष्ठित जो राशि है प्रत्येक वनस्पति का एक, उनको लेना, है ना। और पासे जो है अपर्याप्तक या अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर वाले जीवों को लेना, ऐसा। और दूसरी गाथा भी इसी से संबंधित है, और इसमें जो है आगे फिर और जो संख्या बची रह गई उसका प्रमाण बताने के लिए आगे गाथा आ रही है। विंदावली लोगाड़ मसंख संखम च तेउवाउडम पज्जत्ताणपमाणम तेहि विहीणा अपज्जत्ता, है ना। क्या कहते हैं, विंदावली, विंदावली का मतलब है घनावली, वृंद माने होता है घन, है ना। तो घनावली और लोगाण माने लोक का असंख्यात्म भाग, और संख्यम च माने संख्यात्म भाग, माने इसके असंख्यात भाग और संख्यात भागों से असंख्यात भागों प्रमाण क्या है, तेउ माने तेजस कायक और वायु माने वायु कायक जीवों का प्रमाण आ जाता है। ये पज्जत्ताण प्रमाणम, ये पर्याप्तक जीवों का प्रमाण है। तेहि विहीणा अपज्जत्ता, है ना। इसमें से अगर हम पर्याप्तक जीवों के प्रमाण को जो संपूर्ण राशि है उसमें से घटा देते हैं तो अपर्याप्तक जीवों का प्रमाण आ जाएगा। यानी कि ये जो दो गाथाएं हैं 209 नंबर और 210 नंबर की, इन दोनों गाथाओं में क्या बताया है,
जो बादर जीवों का प्रमाण है वो निकालने का इसमें संख्या बताइए। जो पृथ्वी जल आदि की पहले जो संख्या बताई थी वो तो सब संपूर्ण राशि निकालने के लिए था। अब उसमें भी बादर जीवों की निकालने के लिए ऊपर जो पृथ्वी जल है ना और सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित प्रत्येक राशि बता दी। जो बची थी अग्नि कायक और वायु कायक वो राशि यहाँ पर बताई जा रही है। यानी कि जो घनावली, कौन सी घनावली, उसके असंख्यात भाग में से एक भाग प्रमाण बादर पर्याप्तक अग्नि कायक जीवों की राशि आ जाती है। और जो लोक प्रमाण राशि होती है उस लोक प्रमाण राशि के संख्यात भागों में से एक भाग प्रमाण बादर पर्याप्तक वायु कायक जीवों की राशि आ जाती है। अब ये जो राशि है जो पहले सामान्य राशि बताई गई थी पृथ्वी जल की, उसमें से बादर जीवों की राशि को आप घटा दोगे तो अपने पर्याप्त जीवों की राशि घटा दोगे तो उसमें ये अपर्याप्त जीवों की राशि का प्रमाण अपने आप आ जाएगा। तो जो भी सामान्य राशि है उसमें दोनों प्रकार की राशियां होती हैं, और जब पर्याप्त की राशि बताई जाती है तो उस राशि को अलग समझना, और अपर्याप्त राशि निकालने के लिए उस सामान्य में से पर्याप्त राशि को घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, अपर्याप्त का प्रमाण आ जाएगा। तो इस तरह से ये वर्णन अभी थोड़ा सा और बाकी है। आगे की गाथा में कहते हैं साहारण बादरेषु असंख्य भागम असंख्य गा भागा पुण्णाणम अपुण्णाणम परिमाणम होदि अणुकमसो। हाँ, साधारण बादर जो जीव थे वनस्पति कायक, उनमें असंख्यात भाग में से एक भाग प्रमाण और असंख्यगा भागा माने असंख्यात बहुभाग प्रमाण, ये क्रम से पुण्णाणम अपुण्णाणम पर्याप्तक और अपर्याप्तकों का परिमाण होता है। अनुक्रमसो माने अनुक्रम से। यानी जो साधारण बादर वनस्पति का एक जीव थे उनमें से कौन से कितने जीव पर्याप्तक होते हैं और कितने जीव अपर्याप्तक होते हैं उसको निकालने के लिए यहाँ पर यह गणित बताया गया है। तो साधारण वनस्पति कायिक जीवों का जो प्रमाण था उसमें असंख्यात भाग करें, उसमें माने हमने असंख्यात का भाग दिया, और उसमें से एक भाग प्रमाण जो होगा वो तो पर्याप्तक जीव राशि होगी, और जो बहुभाग प्रमाण होगा वो अपर्याप्तक जीव राशि होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि साधारण वनस्पति जो बादर वनस्पति का एक जीव हैं उनमें बादर जीवों में जो अपर्याप्त राशि है वो बहुत अधिक है, तो पर्याप्त राशि कम है। यानी बादर जीवों में पर्याप्त अवस्था अत्यंत जो है वो दुर्लभ है। ये इससे सिद्ध हो जाता है, क्योंकि पर्याप्त राशि केवल एक भाग प्रमाण है और अपर्याप्त राशि बहुभाग प्रमाण है। वो और इस गाथा में जो बताया गया है वो जीवों का यहाँ पर अंतर है ना। आवली असंख्य संख्ये णवहिद पदरंगुलेण हिद पदरम कमसो तसत पुण्णा पुण्णूण तसा अपुण्णा हो। हाँ, अब देखो ये स्थावर जीव राशि का वर्णन करने के बाद अब त्रस राशि के बारे में बता रहे हैं। क्या कहते हैं, आवली असंख्य संख्य संख्येण, यानी आवली का असंख्यात्मा और संख्यात्मा भाग से अवहित माने भाजित जो प्रतरंगुल है उससे हिद पदरम यानी जगत प्रतर में उसका भाग देने पर क्रम से जो राशि आएगी वो त्रस और त्रस पर्याप्तकों की राशि आएगी। पुण्णूण तसा जो पूर्ण पर्याप्तक राशि है उससे कम जो त्रस राशि होगी उसी का नाम अपुण्णा माने अपर्याप्तक जीवों की राशि आ जाएगी। यानी यहाँ पर त्रस जीवों की संख्या बताने का ये पूरा का पूरा क्रम दे दिया गया है। तो इसमें क्या समझना कि जो जगत प्रतर तो जानते हो ना, जगत श्रेणी का जो वर्ग होता है वो जगत प्रतर होता है ना, और फिर उसका भी हम घन कर देते हैं तो वो लोक बन जाता है। ऐसी संख्या पहले बताई जा चुकी है। तो जगत प्रतर एक बड़ी राशि है, उसमें वो भी असंख्यात प्रमाण राशि है, तो उसमें हम भाग देंगे
माने जिसमें हम भाग देंगे वो राशि बड़ी होती है, जिसका भाग दिया जाएगा वो राशि छोटी होती है। तो आवली के असंख्यातवें भाग से भाजित प्रतरंगुल, जगत प्रतर अलग चीज है और प्रतरांगुल अलग चीज है। तो प्रतरांगुल में पहले हम आवली के असंख्यातवें भाग से भाग दें, उससे जो राशि आएगी उसका हम जगत प्रतर में भाग देंगे, उससे जो लब्ध आएगा उतनी ये सामान्य त्रस राशि का प्रमाण आ गया। अब इस सामान्य त्रस राशि का जो प्रमाण आ गया, इसके संख्यात्मक भाग से इसको भाजित करें तो हाँ, ये राशि का प्रमाण आ गया, सामान्य त्रस राशि का प्रमाण आ गया। ये तो एक पॉइंट पूरा हो गया। अब दूसरा, सामान्य त्रस राशि के अलावा जो पर्याप्त त्रस राशि है उसका प्रमाण नापने निकालने के लिए क्या करना, संख्यात से भाजित प्रतरंगुल का जगत प्रतर में भाग देने से जो लब्ध आए वो पर्याप्त त्रस जीवों का प्रमाण आएगा। यानी यहां पर आवली के हमने असंख्यात में भाग से भाग दिया था प्रतरांगुल में, अब यहां पर हम संख्यात आवली के संख्यातवें भाग से भाजित प्रतरांगुल का जगत प्रतर में भाग देंगे, है ना। जगत प्रतर जो बड़ी राशि थी उसमें हम प्रतरांगुल का भाग दे रहे हैं, लेकिन वो प्रतरांगुल कैसा है, एक तो जो है आवली के असंख्यात में भाग से भाग देकर के प्रतरांगुल आया वो, और जो हम पर्याप्तक राशि का निकाल लेंगे तो उसमें संख्यातवें भाग से भाजित करने पर जो प्रतरांगुल आएगा उसका जगत प्रतर में भाग देंगे तो जो राशि आएगी वो त्रस पर्याप्तक जीवों की राशि आएगी। अब जो सामान्य राशि आई थी उसमें से हमने त्रस पर्याप्तक जीवों की राशि को घटा दिया तो जो बची वो अपर्याप्तक त्रसों का प्रमाण आ गया, ठीक है ना। तो आपको जो 8 प्रकार का पहले हमने जो प्रमाण बताया था उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उसको आपको रट लेना पड़ेगा, तब आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी और इसमें समझने में कोई कठिनाई नहीं है, केवल बस वही चीज समझने की है जो पहले बताई गई है। अब यहां पर कुछ एक विशेष प्रकरण और आता है, बादर जो अग्निकायक आदि जो जीव हैं उनकी जो 6 प्रकार की जो जीव राशियां हैं उनका प्रमाण विशेष रूप से ज्ञान करने के लिए यहाँ पर एक अर्धत छेद का सहारा लेकर के हमें कुछ बताया जा रहा है ना। इसको भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। आवली असंख्य भागेण अवहिद पल्लूण सायरद छिदा बादर ते पणि भूजल बादाड़म चरिम सागरम पुण्यम। कहते हैं आवली के असंख्यातवें भाग से अवहित माने भाजित पल्य को सागर में से घटा देने पर जो शेष रहे उतने जो अर्धत छेद आएंगे वो बादर तेजस कायिक जीवों का प्रमाण आएगा, माने बादर अग्नि कायिक जीवों की वो अर्धत छेद आएंगे, है ना। पहले आप इसको सुन लें फिर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। फिर प माने वही अप्रतिष्ठित प्रत्येक, नी माने प्रतिष्ठित प्रत्येक, और भू माने बादर पृथ्वी कायिक, और जल माने बादर जल कायिक। इन सब जीवों के, और वाताणम, वात माने बादर वायु कायिक, इन सब जीवों के ये प्रमाण आ जाते हैं। लेकिन चरिम सागरम पुण्यम, पूर्ण जो चरम माने अंतिम एक पूर्ण एक सागर प्रमाण जो जीव का प्रमाण आएगा वो बादर वायु कायिक का होगा, बाकी का सब ये अन्य बादर अग्नि कायिक आदि जीवों का प्रमाण जानना। तो यहाँ पर अर्धत छेद के माध्यम से हमें जीवों की संख्या का ज्ञान कराया गया है। किसके माध्यम से? अर्धत छेद। अर्धत छेद जानते हैं क्या होता है? अब देखो सिंपल सी चीज है, जैसे कोई भी संख्या है उसको हम आधा करते जाएं, आधा करने के बाद में जितनी बार आधा करने पर वो एक रह जाए समझो उसके अर्धत छेद उतने हो गए। क्या समझ आ रहा है? जैसे मान लो 2 संख्या है, 2 को हमने आधा किया तो क्या हो गया? 1, तो उसका अर्धत छेद क्या हो गया? 1। अर्धत छेद माने आधा छेद कर दिया। समझ आ रहा है ना? अब देखो ये संख्या निकालने का कितना अच्छा तरीका है। संख्या में कौन सी संख्या अधिक है ये अर्धत छेद की संख्या से पता पड़ जाएगा, है ना। ऐसे ही मान लो 4 संख्या है, 4 को हमने 1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आधा आधा कितनी बार करेंगे? 2 बार। 4 को पहले आधा किया 2 आया, 2 का आधा किया 1 आया, तो 4 के अर्धत छेद कितने हो गए? 2।
सुन रहे हो ना, 4 के अर्धच्छेद कितने हो गए? 2। ऐसे ही फिर हमने 8 के अर्धच्छेद निकाले, 8 संख्या है, 8 को आधा करो तो 4 आया, फिर आधा करो 2 आया, फिर आधा करो 1 आया। 8 के अर्धच्छेद कितने हो गए? 3 हो गए। 16 संख्या है, उसके अर्धच्छेद कितने हो जाएंगे? 4। 32 संख्या है, उसके अर्धच्छेद कितने हो गए? 5। समझ आ रहा है? ऐसे इसी तरह से आचार्य कहते हैं कि जो ये बादर अग्नि कायिक जीव हैं, इन जीवों की जो अर्धच्छेद राशि का प्रमाण है वो क्या है? एक बार आवली के असंख्यातवें भाग से भाजित पल्य के एक भाग को सागर में से घटा देने पर जो शेष रहे उतना है ना? माने सागर में से हमें पल्य को घटाना है, लेकिन वो पल्य कौन सा होना चाहिए? आवली के असंख्यातवें भाग से भाजित होना चाहिए। एक बार अगर हम आवली के असंख्यातवें भाग से भाजित करके पल्य में से घटाएंगे तो वह कहलाएगी पल्य में से भाजित करने के बाद में सागर में से घटाएंगे तो वो संख्या कहलाएगी अग्नि कायिक की। इसी को अगर हम 2 बार आवली के असंख्यातवें भाग से भाजित करके जो पल्य आएगा उसमें से उसको जो है हम अगर सागर में से घटाएंगे तो वो अप्रतिष्ठित प्रत्येक जीवों की आ जाएगी। फिर इसी तरीके से 3 बार, 4 बार, 5 बार ऐसे करते हुए हम आगे आगे जो क्रम से जीव बताए थे उनकी संख्या निकाल ली जाती है। अगर आप इसको समझना चाहो तो थोड़ा सा आपको इसको अंक संदृष्टि के माध्यम से, गणित के माध्यम से समझाया जा सकता है। समझ लोगे? तब तो नहीं गए हैं? नहीं थके? चलो ठीक है, समझते हैं। थोड़ा सा बोर्ड है, देखो देखो इसको अर्धच्छेद की संख्या समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? अब जैसे हम कोई भी गणित करते हैं तो मान के चलते हैं, है ना? लेट इट, क्या मान के चले? हमें पल्य, सागर और अर्धच्छेद, हमारे पास 3 चीजें हैं तो हम पल्य को मान के चलते हैं। पल्य माने एक संख्या है जिसे हमने ले लिया 65,536, ये क्या हो गया? ये पल्य हो गया। आवली का असंख्यात्मा भाग जो है, आवली का असंख्यात्मा भाग, इसको हमने मान लिया ये 8 आ गया। इसको क्या मान के चले हम? 8। और जो सागर है, क्या सागर, ये सागर जो है इसको हम मानेंगे, क्या मानेंगे? इसको एक संख्या है जिसे हम कहते हैं पनट्ठी। पहले भी आपको एक बार बताया जा चुका है। क्या बोलते हैं इसको? पनट्ठी। ये पनट्ठी कैसे निकलती है? जैसे 2 2 दूनी 4, है ना? 4 चौको 16, है ना? मतलब ऐसे जो हम ये वर्ग करते चले जाते हैं उससे एक संख्या बन के आती है, इसे द्विरूप वर्ग धारा कहते हैं, उसमें पनट्ठी संख्या बन के आती है। तो वह पनट्ठी संख्या का मतलब होता है 6,55,360। ये हो गया सागर की समान। कितना? 6,55,360। ये सागर संख्या ज्यादा है ना किससे? पल्य से। ये तो 65,536 है और ये कितनी है? 6 लाख। तो सागर बड़ा होता है, पल्य छोटा होता है। आवली का संख्यात्मक भाग और छोटा होता है। समझ आ रहा है ना? अब देखो इसमें क्या गणित दिया है कि आवली के असंख्यात्मक भाग से भाजित क्या चीज? पल्य लिखा है ना उसमें। तो 8 का भाग हम लगाएंगे पल्य में, माने 65,536 में अगर हमने 8 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? बताओ जल्दी से, करो जल्दी करो। 8 8 64, है ना? 1, है ना? 8,192 ये आ गया। तो ये आवली के संख्यात्मक भाग से भाजित हमारा पल्य आ गया, है ना? अब क्या कहा गया था? सागर में से उसको घटा देना है। तो इस सागर की संख्या है, इसमें से आप 8,192 घटा दो, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, बोलो जल्दी बोलो, 647,168। ये आ गए, ठीक है ना? अब देखो इतने ये क्या आ गए? ये आ गए अर्धच्छेद, बादर तेज कायिक माने बादर अग्नि कायिक जीवों के ये अर्धच्छेदों की संख्या आ गई एक बार आवली के संख्यात्मक भाग से भाजित करने पर। आगे उसमें ये लिखा है कि जब हम अप्रतिष्ठित प्रत्येक जीवों की संख्या निकालेंगे तो हमें दूसरी बार आवली के संख्यात्मक भाग से भाजित पल्य में
पल्ल का सागर में से घटाना पड़ेगा। तो मतलब ये हुआ कि एक बार जब हमने भाग दिया था तब ये आया, अब इसी में जब हम दूसरी बार भाग देंगे, माने इसी में हम फिर से 8 का भाग देंगे। किसमें? ये एक बार आवली के संख्यात्मक भाग से भाजित जो पल्ले आया था उसी में फिर से आवली के संख्यात्मक भाग का भाग देना है। तो ये दूसरी बार भाजित संख्या आ गई, ठीक है ना। तो ये 8 1 9 2, इसमें 8 का भाग दिया, कितना आ गया? ये 1024 आ गया, ठीक है ना। अब इसको हम घटा देंगे, किसमें से? ये जो संख्या है इसी में से घटा देंगे, 1024 सागर में से इसी संख्या को घटाने देना। ये सागर यही है आपका, है ना, जो ये पनट्ठी प्रमाण जो संख्या थी यही आपका सागर है। इसमें से 1024 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? बोलते जाओ। 6 5 4 3 3 6, ये आ गया। ये हो गई अप्रतिष्ठित प्रत्येक, है ना, जीवों के अर्धच्छेदों की संख्या, ठीक है ना। फिर वही तरीका, ये 1024 आया था, इसमें फिर 8 का भाग लगाएंगे आवली का संख्या के बाद। तीसरी बार अब ये आवली का संख्या के भाग से भाजित हो रहा है, तो ये कितना आ जाएगा? 128। अब हम यहाँ पर सागर में से 128 को घटा देंगे, जितना सागर था, पनट्ठी जो थी उसमें से हमने 128 घटा दिया, तो वो जो संख्या आएगी 6 5 5 2 3 2, ये संख्या आ जाएगी। ये प्रतिष्ठित प्रत्येक जो वनस्पति का एक जीव है उनके अर्धच्छेद राशि आ गई, ठीक है ना। फिर वही चौथी बार कितनी? एक बार हो गया, 2 बार हो गया, तीसरी बार, है ना। अब इसमें से फिर 8 का भाग दिया, कितना आ गया? 16 आ गया। हमने इस सागर में से 16 घटा दिया, ये क्या आ गया? ये फिर जो संख्या आ जाएगी 6 5 5 क्या ये 3 4 4, ये आ गया, ठीक है ना। एक बार फिर हमने इससे भाग दे दिया, 2 आया, सागर में से हमने इसको 2 को घटा दिया, है ना, तो वही 6 5 5 3 5 8, ये आ गया। ये आ गई बादर, ये इससे पहले थी बादर पृथ्वी का एक की, और इससे नीचे आ गई ये बादर जल का एक की। तो ये अर्धच्छेद राशियों की संख्या आ गई, और उसमें लिखा है जो पूर्ण राशि है, माने ये जो पूरी सागर प्रमाण राशि है, ये पूरी वायु का एक जीवों की राशि की संख्या आ गई। पनट्ठी प्रमाण ये पूरी की पूरी किसकी संख्या है? ये वायु का एक जीवों के अर्धच्छेद राशि की संख्या है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये जो बादर वायु का एक जीवों के अर्धच्छेद राशि जब अधिक आ रही तो संख्या अधिक होगी, तभी तो उसके अर्धच्छेद अधिक आएंगे। जैसे 4 के अर्धच्छेद 2 आ रहे थे, तो संख्या 4 अधिक है तभी तो उसके अर्धच्छेद 2 आएंगे, अन्यथा 2 का अर्धच्छेद तो 1 ही आएगा। तो उसी तरीके से जिसके अर्धच्छेद अधिक हैं वो राशि भी अधिक होगी, समझ आ रहा। इसलिए यहां पर सागर पूर्ण जो है वो तो वायु का एक का हो गया, बाकी के आप ये देखेंगे कि इनके जो अर्धच्छेदों की संख्या है ये नीचे नीचे अधिक अधिक होती चली जा रही है, ठीक है ना। तो अग्नि कायक से भी ये अप्रतिष्ठित प्रत्येक, फिर उससे भी अधिक प्रतिष्ठित प्रत्येक, उससे भी अधिक पृथ्वी, और उससे भी अधिक जल, और उससे भी अधिक वायु कायक के, ये अर्धच्छेदों की संख्या निकालने का ये तरीका बताया गया है, ठीक है ना। 1-2 गाथाएं और हैं जिसको पढ़ करके संख्या निरूपणा आज पूरी कर ही लेते हैं, अन्यथा रोज रोज आप ऐसा कठिन विषय है ना, गर्मी में कहाँ पढ़ पाओगे। चलो, तेवी विशेषण हिया पल्ला संख्यज भाग में तेण तम्मा तेरासियो असंख्य लोगेण गुणित कमा। हाँ, इसमें भी कहते हैं कि ये भी जो राशियां विशेष अधिक हैं वो कैसे हैं? पल्ल के संख्यात्मक भाग मात्र से अधिक हैं। तम्मा माने इसलिए, ते राशियों माने जो राशियां जो ऊपर बताई थी वो असंख्यात लोगेण गुणित कमा, वो असंख्यात लोग से गुणित क्रम वाली राशियां वे हो जाती हैं। यानी कि ये जो अर्धच्छेद आपको बताए थे ये अर्धच्छेद अधिक अधिक होते चले जा रहे हैं। तो ये कितने प्रमाण अधिक हो रहे हैं? तो पल्ल के असंख्यात्मक भाग अधिक अधिक ये अर्धच्छेद हो रहे हैं, है ना। और ये जो राशि बनेगी वो कितनी अधिक? तो वो असंख्यात लोक गुणी अधिक बनेगी। यानी कि जो बादर अग्नि का एक जीवों की अपेक्षा से जो अप्रतिष्ठित प्रत्येक राशि है वो असंख्यात लोक प्रमाण अधिक है, असंख्यात लोक गुणी अधिक है, लेकिन उसके अर्धच्छेद केवल पल्ल के असंख्यातवें भाग प्रमाण अधिक है। तो अर्धच्छेदों की संख्या तो पल्ल के असंख्यातवें भाग प्रमाण बढ़ेगी, राशि जो वास्तव में होगी वो असंख्यात
लोक से गुणित प्रमाण अधिक हो जाएगी, है ना। ऐसा इसमें ये क्रम बताया गया। और एक गाथा है, बस इसमें इतना ही है जो आपने समझ लिया था। दिण्डच्छेदेन अवहिद इट्ठ छेदेहि पयद विरलड़म भजदे लद्ध मिद इट्ठ राशि अन्नोन्न हदीये होदि पयदर्धनम घणम, है ना। अर्थ इसका यह है कि जो ये ऊपर कहा गया था कि असंख्यात लोक से गुणित जो क्रम आता है वो किस तरीके से आता है, उसको निकालने के लिए ये करण सूत्र यहाँ बताया जा रहा है। जो ये गणित के सूत्र होते हैं इनको करण सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, इसलिए करणानुयोग का मतलब ही होता है जिसमें हमें गणित के सूत्रों का ज्ञान दिया जाए, है ना। अब ये असंख्यात से खेलने वाली चीजें हैं। हाँ, छोटे मोटे गणित में नहीं खेलते हैं हम लोग बड़े बड़े गणित में खेलते हैं। तो जो असंख्यात वाली जो संख्याएं हैं उस गणित में खेलने के लिए जो सूत्र होते हैं उसको बोलते हैं करण सूत्र। इसलिए गाथा करण सूत्र कहलाते हैं और इसलिए ये करणानुयोग के ग्रंथ कहलाते हैं, है ना। दिण्डच्छेदेन अभेद, जो दे राशि थी उससे उतने उसके अर्धत छेदों से भाजित, हिद माने भाजित, इष्ट राशि के अर्धत छेदों का प्रकृत विरलन राशि में भाग देने से लब्धम, जो लब्ध आवे, इट्ठ राशिणम, उतनी जगह इष्ट राशि को अन्योन्य हदिये माने अन्योन्य माने आपस में परस्पर में रख करके उससे गुणा करने पर प्रकृत धन वह राशि आ जाती है ना। माने जो हम घन राशि निकालना चाहते हैं उस राशि को निकालने के लिए आपको यह करण सूत्र लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसमें करण सूत्र में यही बताया गया है कि जैसे मान लो जब आपने पनट्ठी राशि निकाली थी, पनट्ठी का मतलब हो गया 65,536, तो वो कैसे निकलती है? 2 2 2 2 ऐसे आप विरलन कर दो, इसको क्या बोलते हैं? विरलन, है ना। कितनी बार करो? 16 बार कर दो, माने 16 बार 2 2 2 2 लिख करके उसका परस्पर में गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा? पनट्ठी आएगी, ठीक है ना। तो ये पनट्ठी राशि आई। अब अगर मान लो आपको 64 मतलब 64 बार अगर आपको 2 2 लिखना पड़े तो उससे कितनी राशि उत्पन्न होगी? तो इस तरीके का जैसा एक एक नियम आपके यहां पहले चलता था ना, एक एक नियम जानते हो? 4 रुपए में 12 केले आते हैं तो 2 रुपए में कितने आएंगे? समझ आ रहा है ना। तो वही यहां पर वही तरीका है। इसी को यहां पर इच्छित राशि, दे राशि और प्रमाण राशि कह करके गुणा भाग किया जाता है। तो उस तरह से ही ये गुणा भाग करके प्रकृत धन जो निकाल लिया जाता है उसका ये करण सूत्र है। इसलिए करण सूत्र प्रकृत धन राशि को निकालने का आ जाता है, ये इसमें यहाँ पर स्पष्ट करके बताया है। इस तरह से आपकी ये काय मार्गणा पूर्ण हो जाती है और ये संख्या मार्गणा के साथ पूर्णता होने पर अब ये आगे की मार्गणा प्रारंभ होगी। बोलो महावीर भगवान की। ओ